बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम यूनिट 15 स्टोइकियोमेट्री इसके एमसीक्यूज करेंगे। बेसिकली ये एमसीक्यू नहीं है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही है एक किस्म के, तो ये लाजमी तैयार करें, अक्सर पेपर में आते हैं। सही जवाब पर टिक लगाएं। तो पहला एमसीक्यू है आरटीपी पर। आरटीपी का मतलब होगा रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कमरे का टेम्परेचर और प्रेशर पर अमोनिया गैस के 15 मोल्स का वॉल्यूम कितना होगा। तो स्टूडेंट ये हल करने वाला है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल उसने बताया है वो कितने बताए हैं, 15 मोल्स। अब वो कहता है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो स्टूडेंट आपने पढ़ा था कि हमारे पास अगर एक मोल हो तो वो 24 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर होता है। अब हमारे पास कितने मोल हैं, 15 मोल हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 ज़रब 1 मोल, और ये बराबर होगा 24 ज़रब 15। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड पे 15 मोल और राइट साइड पे हम इसको मल्टीप्लाई जब करते हैं, यानी 24 मल्टीप्लाई बाई 15, तो ये हमारे पास आ रहे हैं 360। अब 360 जो है वो क्यूबिक डेसीमीटर इसका वॉल्यूम होगा। अब स्टूडेंट ये वाला वॉल्यूम हम चेक करते हैं कौन से ऑप्शन पे है, तो फिर हम इसको टिक कर लेते हैं। अब देखते हैं जी इसको। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है 224 क्यूबिक डेसीमीटर, दूसरा है 160, तीसरा है 360, चौथा है 265। तो ये जो तीसरे नंबर पे है ना 360 क्यूबिक डेसीमीटर, ये वाला सही है। दूसरा एमसीक्यू है कुदरती गैस यानी CH4 जिसे मीथेन भी कहते हैं कि कितने मोल्स। अब आपने यहाँ पे मोल्स तलाश करने हैं, सिलेंडर में मौजूद होंगे अगर आरटीपी यानी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर उसका वॉल्यूम। अब स्टूडेंट वॉल्यूम उसने दे दिया है और मोल पूछ लिया, यानी इसकी रिवर्स कैलकुलेशन जो अभी की है, तो हम वही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारे पास था 24 क्यूबिक डेसीमीटर अगर हो तो वो 1 मोल बनता है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने उसके मोल दिए हुए हैं जी, कहता है वॉल्यूम है 18 क्यूबिक डेसीमीटर, मोल आपने तलाश करने हैं। तो स्टूडेंट मोल आपने फाइंड करने हैं, वॉल्यूम उसका दिया है उसने 18 क्यूबिक डेसीमीटर। तो यहाँ पे अगर वैल्यूज को यूज करें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। अब हमारे पास 24 क्यूबिक डेसीमीटर हो तो 1 मोल बनता है। अगर 1 क्यूबिक डेसीमीटर हो तो कितने मोल बनेंगे, 1/24 मोल, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया। अब वो कहता है कि अगर 18 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम हो तो फिर मोल की तादाद कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको 18 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइडों में। तो लेफ्ट साइड पे आएगा 18 क्यूबिक डेसीमीटर और राइट साइड पे आएगा 1/24 इंटू 18 मोल। अब स्टूडेंट हम 18 को 24 से डिवाइड करते हैं, या पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 1/18 डिवाइडेड बाई 24 मोल। अब स्टूडेंट इसको डिवाइड करें 18/24, 18 डिवाइडेड बाई 24, तो स्टूडेंट ये आ रहा है 0.75 मोल, यानी इसका आंसर आएगा 0.75 मोल, यानी 18 क्यूबिक डेसीमीटर में 0.75 मोल होंगे। अब ये आंसर तलाश करते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा एमसीक्यू था उसका पहला ऑप्शन ही है 0.75 मोल, तो हम इसी को टिक कर लेंगे। अब दूसरा ऑप्शन देखें तो वो 0.67 है, तीसरा 0.85 है, चौथा 0.56 है। तो ये पहले वाला ये ऑप्शन सही है। अब तीसरा एमसीक्यू है अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 ग्राम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी में हल किए जाएं तो इसका मोलर इर्तिकाज क्या होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के अक्सर पेपर में आते हैं। तो हमारे पास जो मिकदार दी है उसने वो 2 ग्राम है, वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, लेकिन हम इसको क्यूबिक डेसीमीटर में करेंगे। और यहाँ पे मास दिया हुआ है लेकिन हम इसके मोल पहले फाइंड करेंगे। जब मोल फाइंड होंगे, क्यूबिक डेसीमीटर में वॉल्यूम आएगा, तो फिर हम कंसंट्रेशन यानी मोलर इर्तिकाज वो फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम इसका गिवन डाटा लिखें तो हमारे पास है 2 ग्राम उसका मास है, यानी मास जो दिया उसने 2 ग्राम है, और जो उसने बताया हमें वॉल्यूम वो बताया है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमने इसको डेसीमीटर क्यूब में करना है, तो उसके लिए हम 100 को
1000 से, यानी जो वॉल्यूम दिया हुआ है उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 क्यूबिक डेसीमीटर आएगा, यानी ये वॉल्यूम हम यूज करेंगे। अब मास दिया हुआ है लेकिन हमें तो नंबर ऑफ मोल चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो स्टूडेंट जब आप मोलर मास निकालेंगे तो हमारे पास जो कास्टिक सोडा है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो उसका मोलर मास बनेगा, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो इन दोनों को जब सम अप करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 23 प्लस 16 प्लस 1, तो ये बन रहा है 40 सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉरी ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है आई थिंक, हाँ ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो स्टूडेंट हम फार्मूला गलत कर गए हैं, अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कर लेते हैं। ये तो 40 आएगा लेकिन ये यूज नहीं होना, हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का करते हैं यानी KOH का। तो पोटेशियम का मास होता है 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये हमारे पास तकरीबन आ जाएगा 39 प्लस 1 40, 40 प्लस 16 तो ये 56 आएगा, यानी इतना इसका मोलर मास आएगा जिसे आप कैपिटल M से भी डिनोट कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो गिवन मैस हमारे पास है 2 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल आएंगे 2 ग्राम को डिवाइड करें मोलर मास 56 से, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे यानी 2 डिवाइडेड बाई 56, तो ये आएगा 0.0357 यानी 0.0357 मोल्स। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो कंसंट्रेशन का जो फार्मूला था वो आपने पढ़ा था थ्योरी में कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनको डिवाइड करते हैं किससे, वॉल्यूम से, जो क्यूबिक डेसीमीटर में होगा। तो कंसंट्रेशन आएगी यानी नंबर ऑफ मोल हमारे पास कितने हैं जी 0.0357 ये वाले, और हमारे पास वॉल्यूम कितना है इसका जो अभी आपने ऊपर लिखा है ये वाला 0.1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा पॉइंट, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको 0.1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 0.357 मोल्स, सॉरी मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, यानी 0.357 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब स्टूडेंट आपने ये वाला ऑप्शन जो है वो तलाश करना है और यही इसका आंसर है। तो यहाँ पे देखते हैं 0.573 किधर है हमारे पास, ये तो है 0.36 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये है 0.53, ये है 0.70 और ये 0.45। तो स्टूडेंट ये वाला 0.36 मोल फी क्यूबिक डेसीमीटर ये सही है, इसको हम टिक कर लेंगे क्योंकि उसने राउंड अबाउट किया हुआ है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन दुरुस्त होगा। अब चौथा MCQ है 0.7 ग्राम फी क्यूबिक डेसीमीटर इर्तिकाज के साथ, यानी कंसंट्रेशन उसने खुद ही बता दी है कि सॉल्यूशन के 15 क्यूबिक डेसीमीटर यानी 15 क्यूबिक डेसीमीटर बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड की कितनी मिकदार दरकार होगी, यानी इसमें नंबर ऑफ मोल बेसिकली जो है वो हमने फाइंड करने हैं। वही फार्मूला जो इधर अप्लाई किया है वो हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है जी 0.7 ग्राम फी क्यूबिक डेसीमीटर, 0.7 ग्राम फी क्यूबिक डेसीमीटर, और इसका जो वॉल्यूम उसने बताया है वो है 15 क्यूबिक डेसीमीटर। तो वॉल्यूम हमारे पास आएगा 15 क्यूबिक डेसीमीटर, और इसकी जो मिकदार है यानी नंबर ऑफ मोल है हमने वो फाइंड करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें वही फार्मूला जो अभी आपने अप्लाई किया था ऊपर वाले में कि कंसंट्रेशन बराबर होती है नंबर ऑफ मोल को डिवाइड करें वॉल्यूम से, तो हम दोबारा ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कंसंट्रेशन ये बराबर है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं इसकी मिकदार। अब कंसंट्रेशन स्टूडेंट उसने खुद ही बताई है 0.7 है, तो हम लिखेंगे 0.7 ग्राम फी क्यूबिक डेसीमीटर, और यहाँ पे ये माइनस की वजह से गलती हो गई है। अब नंबर ऑफ मोल हमने फाइंड करने हैं, वॉल्यूम हमारे पास उसने खुद ही बताया कितना है 15 क्यूबिक डेसीमीटर है। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा, यानी नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए आएगा 0.7 इंटू 15, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.7 इंटू 15
तो ये आ रहा 10.5 ग्राम। ये क्यूबिक डेसीमीटर ये काटेगा तो 10.5 ग्राम। तो स्टूडेंट इतनी मिकदार हमारे पास सोडियम क्लोराइड की दरकार होगी। अब स्टूडेंट इसको अगर फाइंड करें यहाँ पे ऑप्शन के अंदर, तो हमारे पास आ रहा है पहला है 21 ग्राम, दूसरा है 10.5, ये बिल्कुल दुरुस्त आ गया, तीसरा 31.5 और चौथा 5.4। तो ये जो दूसरे वाला ऑप्शन था ये बिल्कुल दुरुस्त है, हमने इसको टिक कर लिया। अच्छा, अब स्टूडेंट पांचवा जो एमसीक्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 10 क्यूबिक सेंटीमीटर मुर्तकिज सल्फ्यूरिक एसिड 20 क्यूबिक सेंटीमीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, जिसका इर्तिकाज यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन 0.1 मोल फी क्यूबिक डेसीमीटर है, तो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन मालूम करें मोल फी क्यूबिक डेसीमीटर में। तो स्टूडेंट इसका अगर हम गिवन डाटा लिखें तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन के वाले से उसने बात की है कि अगर 10 क्यूबिक सेंटीमीटर मुर्तकिज सल्फ्यूरिक एसिड यानी ये उसका वॉल्यूम है, हम इसको लिख लेते हैं V1, ये हमारे पास है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, और 20 क्यूबिक सेंटीमीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड का इसको हम लिख लेते हैं V2 और ये 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसी की कंसंट्रेशन है जिसको हम मोलैरिटी बोलेंगे M2, वो कितनी है 0.1 मोल फी क्यूबिक डेसीमीटर, और सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी M1 हम लिखते हैं, वो कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट हमारे पास एक फार्मूला है कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए कि आप जिसकी भी कंसंट्रेशन फाइंड करना चाहते हैं उनकी रेशो ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आएगा M1 V1 ओवर N1, ये बराबर होगा M2 V2 ओवर N2। अब N1 और N2 जो है नंबर ऑफ मोल है, तो ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चलेगा। अब सबसे पहले इनकी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसने प्रोडक्ट देना है हमें सोडियम सल्फेट और साथ पानी के मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे सोडियम के दो एटम है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे दो लगाएंगे बैलेंस करने के लिए। जब यहाँ पे दो लगाएंगे तो पानी के साथ भी दो मॉलिक्यूल यानी लगाने पड़ेंगे। अब स्टूडेंट ये बैलेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका अददी सारी यानी कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है तो 1 मोल, और इसके साथ कितने लगे हुए हैं 2 लगे हैं तो इसके 2 मोल। अब स्टूडेंट ये N2 हमारा हो गया 2 मोल और N1 हमारा हो गया 1 मोल। अब इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं और इनमें वैल्यूज यूज करते हैं। तो M1 V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2 V2 ओवर N2। अब M1 तो हमने फाइंड करना था ये वाला, ठीक है, और V1 हमारे पास 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो हम लिखते हैं जी M1 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई N1, नंबर ऑफ मोल ये 1 है, इज इक्वल टू M2। M2 है हमारे पास 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, तो लिखते हैं 0.1 इंटू V2। V2 हमारे पास है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा 0.1 इंटू 20, डिवाइड करें जी इसको नंबर ऑफ मोल N2 से, ये 2 है। तो अब स्टूडेंट ये क्या होगा कि 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड होगा, तो M1 हमारे पास आएगा 0.1 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो ये 2 10 20, 20 ये इससे कट गए, तो 0.1 मोल फी क्यूबिक डेसीमीटर इसका आंसर आएगा। अब स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पे, तो सल्फ्यूरिक एसिड वाला ये जो पहला ऑप्शन है ये है 0.01 मोल फी क्यूबिक डेसीमीटर, दूसरा है 0.001, तीसरा है 0.1, ये तीसरे वाला बेस्ट है, ये सही है, चौथा है 0.15, तो ये नहीं है। तो स्टूडेंट ये तीसरे वाला बिल्कुल दुरुस्त है। छठा एमसीक्यू है, अगर किसी कंपाउंड का मोलर मास 178 ग्राम फी मोल हो और उसका एम्पिरिकल फार्मूला C3H5O3 है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के अक्सर पेपर में आते हैं, तो इसको भी हल करते हैं। अब इसका मोलर मास उसने स्टूडेंट हमें बताया 178 ग्राम फी मोल, यानी मोलर मास 178 ग्राम फी मोल, और फार्मूला जो उसने बताया हमें वो है C3H5O3, तो हम ये लिखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला C3H5O3। तो स्टूडेंट मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है ना MF जिसे आप लिख लें, वो कैलकुलेट करना है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूले का जो फार्मूला होता है यानी मालूम करने का, वो होता है N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब
एन क्या है यहाँ पे, ये फैक्टर है। अब फैक्टर कौन सा है कि आपने मॉलिक्यूलर मास जो होता है या मोलर मास जो होता है उसको डिवाइड करना होता है एम्पिरिकल फार्मूला मास से, तो फिर आपके पास ये फैक्टर आता है। अब मोलर मास तो उसने 178 बता दिया है, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला मास वो हम यहां से कैलकुलेट करते हैं। तो कार्बन के 3 एटम है, 3 × 12 36, 36 में 5 जमा कर लें, यानी हाइड्रोजन का एक ही होता है तो 41, और ऑक्सीजन के 16 होते हैं और 16 3 बार 48, यानी 36 5 41 और 48 जमा करें तो 89। अब 89 से डिवाइड कर दें तो स्टूडेंट ये सिंपल सा आएगा 2, यानी 89 1s are 89 2s are 172, तो N2 आ गया। अब ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है N ज़रब एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए N की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, एम्पिरिकल फार्मूला उसने खुद ही बताया C3H5O3, तो हम लिखते हैं जी C3H5O3। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर मल्टीप्लाई होंगे, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास आएगा C6H10O6। तो स्टूडेंट ये वाला फार्मूला आपका बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरह का MCQ में ऑप्शन देख लें, C6H10O6 वाला। ये पहले वाला ऑप्शन जो है C3H5O3 ये नहीं है, दूसरे वाला C6H10O6 ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसको टिक कर लें। तीसरे वाला है C9H15O9, चौथे वाला है C8H10O8 ये नहीं है। तो स्टूडेंट ये दूसरे वाला जो ऑप्शन था ये बिल्कुल दुरुस्त है। 7वां MCQ है, जब कुदरती गैस हवा में जलती है तो कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। स्टूडेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले खत्म होता है, और मजे वाली बात यह है कि ये रिएक्शन के दौरान बनने वाली प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कुदरती गैस हमारे पास कम होगी, हवा तो ये बहुत ज्यादा है, ये जो कुदरती गैस है ये ही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो दोनों रिएक्टेंट ये नहीं है ऑप्शन, कोई रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। हवा नहीं, ये नहीं होगा। कुदरती गैस ये बिल्कुल सही है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट में आएगा, यानी ये पहले खत्म हो जाएगा। तो हम इसका ऑप्शन लगाएंगे कुदरती गैस। अब स्टूडेंट लास्ट वाला MCQ है कि अगर किसी कंपाउंड की एक्चुअल यील्ड 0.198 ग्राम है, थ्योरेटिकल यील्ड 0.217 ग्राम है, तो उसकी परसेंटेज यील्ड क्या होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको भी हल करते हैं। एक्चुअल यील्ड हमारे पास स्टूडेंट है कितनी, 0.198 ग्राम, और जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो है 0.217 ग्राम, यानी थ्योरेटिकल यील्ड 0.217 ग्राम, और परसेंटेज यील्ड जो है वो पूछी है उसने कि कितनी होगी। तो स्टूडेंट परसेंटेज यील्ड का फार्मूला होता है परसेंटेज यील्ड या यील्ड परसेंटेज, ये होती है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, और इसका यूनिट होगा परसेंटेज वाला। अब स्टूडेंट एक्चुअल यील्ड आपके पास है 0.198 और थ्योरेटिकल यील्ड है 0.217, इसको मल्टीप्लाई करना है 100% से, तो आपका आंसर आएगा यील्ड परसेंटेज 0.198, इसको डिवाइड करना है 0.198 डिवाइड करें 0.217 से, तो ये आंसर आ गया 0.91, इसको मल्टीप्लाई करें 100 से, तो स्टूडेंट आपके पास आ रहा है 91.24%। तो ये वाली उसकी क्या है, यील्ड परसेंटेज। यील्ड का मतलब होता है पैदावार। तो स्टूडेंट पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा है 91.2, ये बिल्कुल दुरुस्त है, हम इसको टिक करेंगे। तीसरा ऑप्शन है 80%, चौथा है 90, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, दूसरा ऑप्शन। स्टूडेंट ये आज की वीडियो का लास्ट MCQ था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।